लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बताइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा, ये सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तदंतर ये चल पड़ा, उस कृपा राम की होई, तापर दया करे सब कोई। अर्थात उस दिन उस ब्राह्मण पर सभी ने जो है दया की, उसे बहुत सा धन प्राप्त हुआ है। फिर उस धन से पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा इत्यादि सवाई मात्रा में लेकर के जो है भगवान का प्रसाद तैयार करवाया। इतने में देखा क्या कि एक दिन की बात है, भगवान वही वृद्ध ब्राह्मण भगवान का पूजन करवा रहा था, तो इतने में एक लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठा सर पे रखे हुए आ रहा था। तो उसने देखा कि भगवान का पूजन हो रहा है, लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख के घर के अंदर घुस गया, प्रवेश किया, हाथ जोड़ करके बैठ गया। जब कथा विराम हुई, कथा सुनकर जो है प्रसाद पाकर जल पीकर ब्राह्मण देवता से पूछने लगे कि कल तक तो आप भिक्षा मांगते हुए इधर उधर फिर रहे थे, अब आज इतने बड़े भवन के स्वामी बन गए हो, तो प्रभु ये बताइए आप किस देवता का पूजन कर रहे हो, इसका फल क्या? हाँ, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहां धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया।